अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MS उर्दू लिटरेचर। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने इकबाल की नज़म दुआ उसके पहले 6 अशार किए थे और आज के लेक्चर में हम अपनी उस नज़म को मुकम्मल करेंगे, उसके बाकी के अशार को समझने की कोशिश करेंगे। लिहाजा चलें बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और अब हम 7वें शेर की तरफ आते हैं। 7वां शेर देखें। पास अगर तू नहीं शहर है वीरा तमाम, तू है तो आबाद है उजड़े हुए काखों को। काखों को का मतलब होता है कूचे और महल। इसकी तशरीह देखें। इकबाल अपने इश्क हकीकी से मुखातिब हैं कि ए आका तेरी याद ही सब कुछ है, इसके बगैर हर सू वीरानी ही वीरानी नज़र आती है। यानी अगर तू मेरे पास नहीं तो मेरे लिए ये शहर, ये आबादियाँ सब गोया वीरान जगह हैं, और जब मुझे तेरी कुर्बत का एहसास होता है तो उजड़े हुए महलात और सुनसान गली कूचे भी आबाद और दरख्शां नज़र आते हैं। मुराद ये कि कुर्बे इलाही से इंसान अज़मत व बुलंदी से हमकिनार होता है। इसके बरअक्स इश्क इलाही और उसकी मार्फत ना हो तो पूरा माहौल उजाड़ और सुनसान बनकर रह जाता है। व्यूअर्स, इसके आगे तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब साफ साफ वाज़े है कि अगर अल्लाह मौजूद नहीं तो बड़े बड़े महलात भी सुनसान हो जाते हैं, और अगर अल्लाह मौजूद है तो इससे हर जगह दरख्शां नज़र आने लगती है, यानी चमकती हुई नज़र आने लगती है। हर जगह की रौनकें बहाल हुई भी नज़र आती हैं। 8वां शेर देखें अब। फिर वो शराबे कोहन मुझको अता के मैं ढूंढ रहा हूँ उसे तोड़ के जामो सुबह। कोहन, कोहन का मतलब होता है पुरानापन। इसकी तशरीह देखें। इकबाल इस शेर में कहते हैं कि ए अल्लाह, तू मुझे फिर वही पुरानी शराब अता फरमा, इसलिए कि मैं अपने जामो सबूत तोड़कर इस पुरानी शराब की तलाश में लगा हुआ हूँ। यानी कौम को वो पहले मुसलमानों के से जज्बे और वलवले अता कर जिनसे वो दुनिया पर छा गए और अपनी अज़मत व सरबुलंदी नीज़ बका का समान कर गए। इकबाल कहना चाहते हैं कि मैंने जदीद तहज़ीब के तमाम लवाज़मात से कता ताल्लुक़ कर लिया है। मुझे वही जज्बे इश्क से नवाज दी जो मेरे असलाफ़ का विरसा है, और सब कुछ छोड़कर इश्क इलाही में जज्ब हो जाऊं और तेरी तलाश में मसरूफ़ रहूं। यानी इकबाल यहाँ मुसलमानों को और ख़ुद को उस जज्बे से सरशार करवाना चाहते हैं जो हमारे असलाफ़ का विरसा है, हमारे आबाओ अजदाद का वो अजीम विरसा जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा वो हमें दे गए हैं। इसीलिए इकबाल कहते हैं कि हमें वो पुरानी शराब अता कर जिससे मैं इश्क इलाही में जज्ब हो जाऊं, यानी अल्लाह की तलाश में मसरूफ़ हो जाऊं। 9वां शेर देखें। चश्मे करम साकिया देर से है मुंतज़िर, जलवतियों के सबू खलवतियों के कुदू। जलवत इसमें आया है, जलवतियों के सबू अमीर लोगों के ज़मरे में। अमीर लोग जैसे कि अहले सियासत, तसव्वुफ़, उलमा, औलिया। और खलवतियों के कुदू मतलब इसमें दरवेश लोग, फ़कीर लोग शामिल हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ तबकों की तरफ इशारा किया गया है। तो ये तशरीह इसकी देखें। ये शेर भी अपने मौजू के एतबार से पिछले शेर का तसलसल है, जिसमें खुदा से की गई दुआ है कि ए साकी, यानी महबूब हकीकी, हम पर चश्मे करम फरमा, अपने लुत्फ़े करम से नवाज, क्योंकि जलवतियों के सबू और खलवतियों के कुदू एक मुद्दत से इसके इंतज़ार में है। इसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबकों के बारे में कहा गया है कि वो सब तेरी नज़र करम के मोहताज हैं। जैसा कि इसकी तशरीह की पहली लाइन में ये कहा गया है कि मौजू के एतबार से ये पिछले शेर का तसलसल है, तो इस शेर में भी इकबाल ये कहना चाहते हैं कि सब लोग तेरी नज़र करम के मोहताज हैं, हर तरह का तबका, अब चाहे उसमें अमीर लोग शामिल हैं और चाहे गरीब लोग शामिल हैं। और इकबाल ये कहना चाहते हैं अल्लाह से कि हमें भी वो जज्बा दे दे कि हम तेरे और करीब हो जाएं। 10वां शेर देखें। तेरी खुदाई से है मेरे जुनू को गिला, अपने लिए लामका मेरे लिए 400। इसकी तशरीह देखें। इस शेर में इकबाल का लहजा कदरे तब्दील हो गया है। यहाँ वो अपने मालिक हकीकी से गिला करते नज़र आते हैं।
وہ یہ کہ وہ خود تو لامکاں ہے، یعنی اپنے لیے تو لامکاں پسند کر رکھا ہے، اور افلاک و کائنات پر اس کی اجارہ داری ہے، جبکہ انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے باوجود زمین کے ایک مختصر علاقے تک محدود کر دیا ہے۔ مراد یہ کہ خدا کی لامحدود اختیارات کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، جبکہ انسان محض بے اختیار ہے۔ اقبال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو مجھے بھی میرے جذبے عشق کی بدولت ان مکانی حدود سے آزاد کر کے لامکانی بنا دے۔ جی ویورز، اب ہم اس نظم کے آخری شعر یعنی 11ویں شعر کی طرف آتے ہیں۔ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ تشریح کی دیکھیں، فلسفہ اور شعر کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ یہ حرف آرزو بیان کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان کی وساطت سے اپنی دلی تمنا کا اظہار کھل کر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہاں بھی علامتوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی آرزو بیان کرنے کا ذریعہ جو محبوب کے سامنے واضح طور پر بیان نہ کیا جا سکے۔ گویا شعر اور فلسفے میں دل کی باتیں استعاروں، کنایوں اور رمزوں ہی میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اقبال اس شعر میں شاعری کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ شاعری کے ذریعے شاعر اپنی آرزوؤں کا ذکر تو کر سکتا ہے لیکن کھل کر اظہار نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی ہمیں علامتوں، کنایوں، استعاروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ویورز، یہ اقبال کی وہ نظم ہے جس کو اقبال نے مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر لکھی، اور اس کا عنوان ہے دعا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہر شعر میں اقبال کا انداز دعائیہ ہے، یعنی ہر شعر میں وہ ہمیں دعا کرتے نظر آ رہے ہیں، کسی نہ کسی خواہش کا ذکر کر رہے ہیں دعائیہ انداز میں، جیسے بار بار انہوں نے اس چیز کی خواہش کی کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ ہمارے اندر وہ جذبے عشق پیدا کر دے جو ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے، اور اسی طرح کی خواہشات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جی ویورز، یہ تھی بال جبریل کی پہلی نظم دعا۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم بال جبریل کی دوسری نظم مسجد قرطبہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔